सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट में जितने भी कंपोनेंट है हम लोग एक डिटेल्ड में देखेंगे। थर्मल पावर प्लांट के बारे में समझेंगे कि कोयला के कहाँ से आता है, स्टीम कहाँ से फ्लो होता है, गैसेस कैसे चिमनी में फ्लो होते हैं, फर्नेस में क्या होता है, बॉयलर में क्या होता है, टरबाइन तक कैसे स्टीम फ्लो करता है, फिर टरबाइन से कैसे हम लोग कंडेंसर में लेके, सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने ये डायग्राम कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, तो उस डायग्राम को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैंने अलग अलग कलर पेंसिल से यूज़ किया है और सर्किट्स को अलग अलग कलर पेंसिल से यूज़ किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कोल एंड एयर सर्किट को इस कलर से यूज़ किया है, फिर वाटर सर्किट को ब्लू कलर से यूज़ किया है, स्टीम सर्किट को ग्रीन से यूज़ किया है और एयर एंड गैस सर्किट को रेड कलर से यूज़ किया है। तो पहले हम देखेंगे कोल एंड एस सर्किट, मतलब कि कोयला कहाँ से आता है और उसका कैसे स्टीम पावर प्लांट में यूज़ होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कोयला जो होता है ना, कोल जो होता है वो माइंस में निकलता है। माइंस से निकालने के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन करके हम लोग कोल स्टोरेज में लेके जाते हैं, जहाँ पे कोल का स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, कोल को स्टोर करके रखा जाता है। वहाँ पे फिर उसका हम लोग कोल को प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि माइन से आने के बाद कोयला जो होता है वो बड़े बड़े साइज में होते हैं। तो अगर उसको जैसे यूज़ करना है, अगर उसको हमको पाउडर फॉर्म में यूज़ करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको पल्वराइज करेंगे, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कराएंगे। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए हम लोग अलग अलग मशीन यूज़ करते हैं, जैसे कि बॉल एंड रेस मिल, बॉल मिल, ठीक है, हैमर मिल, इस टाइप से बहुत सारे मशीन्स रहते हैं जिसको यूज़ करके हम लोग उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर हमको सीधे कोल को सॉलिड फॉर्म में फायर करना है तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फिर उसको स्टॉकर फायरिंग के मेथड से फर्नेस में लेके जाते हैं और वहाँ पे फायर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उस तरीके से कंबस्शन होता है। अगर हमको कोल को पल्वराइज मतलब कि पाउडर फॉर्म में कंबस्शन कराना है तो उसके लिए हम लोग बर्नर यूज़ करते हैं। क्योंकि सॉलिड फॉर्म में फायर करना है तो हम लोग उसके लिए स्टॉकर फायरिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोल जो है स्टोरेज करने के बाद हम लोग उसको हैंडल करते हैं, जैसे प्रिपरेशन वगैरह हो गया, उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे कि बेल्ट कन्वेयर वगैरह यूज़ करके हम लोग बकेट कन्वेयर यूज़ करके, स्क्रू कन्वेयर यूज़ करके फर्नेस तक मतलब कि फर्नेस तक फिर फायर कर देते हैं। या तो बर्नर के जरिए फायरिंग करते हैं या फिर स्टॉकर के जरिए, डिपेंड करता है कि वो सॉलिड फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में। उस फर्नेस में फायरिंग होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे कंबस्शन होता है, तो कंबस्शन होने के बाद उसमें गैसेस निकलता है। ठीक है, उस गैस का यूज़ करके हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वाटर आता है, वाटर जो होता है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सैचुरेटेड स्टीम कन्वर्ट होता है। ठीक है, सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो कोल जो जल गया उसमें कुछ ऐश बचेगा, राख जिसको हम लोग कहते हैं। उस ऐश को हम लोग क्या करते हैं, ऐश हैंडलिंग मेथड से। हो सकता है कि ऐश हैंडलिंग मेथड बहुत सारे टाइप से होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक ऐश हैंडलिंग सिस्टम होता है या फिर न्यूमेटिक ऐश हैंडलिंग सिस्टम। उसके जरिए हम लोग फिर इसको ऐश स्टोरेज में डंप कर देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे ऐश को डंप किया जाता है। तो ये हमने समझ लिया कि कोल कहाँ से किस तरीके से आता है और वो फिर ऐश में कन्वर्ट होकर फिर हम लोग उसको ऐश हैंडलिंग मेथड के जरिए ऐश स्टोरेज में डंप कर देते हैं। अब हम लोग स्टीम के बारे में देखते हैं। जैसे कि बॉयलर में क्या हुआ, हमने गैसेस डेवलप हुए मतलब कि कोयले से, उसका यूज़ करके हमने उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया और ये स्टीम सैचुरेटेड स्टीम है। ठीक है, वो सैचुरेटेड स्टीम फिर क्या होता है, सुपर हीटर में जाता है, क्योंकि ये सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करना होगा ताकि वो मॉइस्चर कंटेंट कम ही करे। ठीक है, तो हम लोग और एक यहाँ से ट्यूब फ्लो होता है जिसमें से फ्लू गैसेस, जो गैसेस यहाँ पे बनता है फर्नेस में, वही फ्लू गैसेस को हम लोग फ्लो कराते हैं सुपर हीटर में। तो सुपर हीटर में क्या होता है, जो स्टीम सैचुरेटेड स्टीम यहाँ पे था वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस सुपर हीटेड स्टीम को हम लोग पाइप्स के जरिए, इंसुलेटेड पाइप्स के जरिए फिर हम लोग हाई प्रेशर टरबाइन में लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर टरबाइन में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है स्टीम का और हम यहाँ पे पावर डेवलप होता है। ठीक है, तो पावर डेवलप होता है और हम लोग एक शाफ्ट के जरिए उस पावर को निकाल देते हैं। ठीक है, फिर इसी हाई प्रेशर टरबाइन में एक हम लोग पाइप डाल देते हैं और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसको फीड वाटर में भेज देते हैं, फीड वाटर हीटर में भेज देते हैं। इसका आगे हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये देखेंगे इसका क्या काम है। तो इसको याद रखने वाला पॉइंट है फीड वाटर हीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सपेंशन करने के बाद इसमें भी जो स्टीम बचा मेरा, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एंथैल्पी बच जाता है, हीट बच जाता है। ठीक है, उसको फिर हम लोग रेडिएटर में ले जाते हैं। रेडिएटर में क्या होता है, अलग से गैसेस फ्लो होता है और फिर उसको जो ये स्टीम जो थोड़ा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट करने लगता है एक्सपेंशन कराने के बाद हाई प्रेशर टरबाइन में, वो
फिर उसको हम लोग मतलब कि सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसको हम लोग लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन कराते हैं, ठीक है, लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन कराते हैं। तो इसमें से फिर हमको पावर डेवलप होता है। तो जो पावर हम लोग को नेट पावर डेवलप होता है, फिर उसको हम लोग जनरेटर में भेज देते हैं। यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और यही इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास सप्लाई होता है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे वाटर सर्किट के बारे में। वाटर सर्किट तो मैंने नीले कलर से यहाँ पे यूज़ किया है। तो वाटर सर्किट जो होता है वो लो प्रेशर टरबाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लो प्रेशर टरबाइन में जो होता है स्टीम अभी कंडेंस मतलब कि इसमें मॉइस्चर या वाटर वेपर कंटेंट करने लगा है, मतलब इसी पास उतना एनर्जी और नहीं है कि फर्दर इसको यूज़ कर सकें। तो इसको फिर हम लोग कंडेंसर में भेज देते हैं। कंडेंसर में क्या होता है, जो स्टीम था उसको पूरी तरीके से हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। जैसे कि रेनकाइन साइकिल में हमको पता चला कि हमको पूरे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा अगर उसको पंप करना है फर्दर, ठीक है। तो हमने उसको पूरे लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो लिक्विड में हमने कन्वर्ट कैसे किया, ठीक है। ये जो वाटर आ रहा था उसको एक मतलब कि अरेंजमेंट होता है इस तरीके से, वाटर इस तरीके से फ्लो होता है और इधर से कूलिंग वाटर आता है। तो कूलिंग वाटर के कांटेक्ट में आने से वो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये वाटर जो आया इधर से कूलिंग वाटर, ये फिर इसका तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। फिर इस वाटर को हम लोग फ्लो कराते हैं और ये कूलिंग टावर होता है, ठीक है। कूलिंग टावर से इसको इस तरीके से गिराते हैं और इधर से एयर आता है, कूलिंग एयर आता है, तो ये ठंडा हो जाता है वाटर। फिर फर्दर इस वाटर को हम लोग यूज़ करते हैं कंडेंसर में ठंडा करने के लिए स्टीम को, ठीक है। फिर तो ये स्टीम तो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर इस लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, हॉट वेल में ले जाते हैं। फिर इसका थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करा देते हैं हॉट वेल में। फिर उसको फर्दर पंप करके इकोनोमाइज़र में ले जाते हैं। तो इकोनोमाइज़र में क्या होता है, कि ये जो पंप करके हम लोग जो स्टीम मतलब कि लिक्विड वाटर था उसको फिर हम लोग गर्म कराते हैं। तो इसको गर्म कैसे करते हैं, एक इधर से गैस सर्किट आता है जो जिसमें कि हीट कंटेंट रहता है, ठीक है। तो जैसे ही लिक्विड वाटर इसके कांटेक्ट में आता है तो इससे वो हीट लेके वो गर्म हो जाता है थोड़ा, ठीक है। फिर उसको हम लोग फर्दर किस में भेजते हैं, फीड वाटर हीटर में। जैसे कि हमने बताया था कि हाई प्रेशर टरबाइन से क्या होता है, हम लोग कुछ स्टीम को ब्लेड करा लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। फिर वो स्टीम क्या होता है, इस इकोनोमाइज़र से जो वाटर आता है उसके कांटेक्ट में आता है और इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और इसका हीट कंटेंट भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन ये वाटर में ही रहता है, ठीक है। इसमें स्टीम में नहीं कन्वर्ट होता है। फिर इसको हम लोग फिर फर्दर क्या करते हैं, बॉयलर में भेज देते हैं। फिर हम लोग इसको बॉयलर में भेज देते हैं। फिर बॉयलर में ये स्टीम में कन्वर्ट होता है और वो सुपर हीटर स्टीम में कन्वर्ट होकर फिर टरबाइन से होकर पास होता है। मतलब कि वाटर सर्किट कहाँ से स्टार्ट होता है, कंडेंसर से स्टार्ट होता है। फिर हम लोग उसको हॉट वेल से पास कराते हैं। फिर उसको पंप के जरिए उसको इकोनोमाइज़र, फिर वाटर हीटर, फिर उसको हम लोग बॉयलर में भेज देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा वाटर सर्किट कंप्लीट। अब एयर एंड गैस सर्किट को देखते हैं। तो एयर एंड गैस सर्किट स्टार्ट होता है यहाँ से। ये है मेरा फैन है, एक फ़ैन लगा दिए हम लोग, ठीक है। तो फैन क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर को लेता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से एयर को लेता है, फिर उसको एयर फिल्टर में पास कराता है, ठीक है। तो एयर फिल्टर क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो एयर फिल्टर में क्या होता है ना, गैसेस पहले से फ्लो होता है जिसके पास हाई टेम्परेचर होता है, मतलब कि इसके पास हीट एनर्जी पहले से रहता है, ठीक है। तो वो एयर फिल्टर में जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक एयर आता है तो उसका थोड़ा हीट कंटेंट बढ़ जाता है, मतलब कि गर्म हो जाता है वो, ठीक है, एयर। फिर उस गर्म एयर को हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर में भेज देते हैं। तो बॉयलर में हमने क्या कर रहे हैं, बॉयलर में कोल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कोल का कंबस्शन कर रहे हैं। तो कोल को कंबस्शन कराने के लिए एयर चाहिए। अगर वो हॉट एयर आएगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि हमको कम हीट सप्लाई करना होगा या फिर कम कोल सप्लाई करना होगा। तो उस एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग डायरेक्ट फर्नेस में भेज दिया और उसका कंबस्शन हुआ कोल के साथ, ठीक है। कोल को कंबस्शन कराने में वो हेल्प किया, ठीक है। फिर वो क्या होता है, कंबस्शन हो गया। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, मेरा गैसेस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कोल को कंबस्शन कराने के बाद वो और एयर मिलके गैस में कन्वर्ट हो गया। फिर वो फ्लू गैस के रूप में हम लोग सुपर हीटर में पास कराएं, ठीक है। तो सुपर हीटर में पास करने के बाद वो गैस जो फ्लू गैसेस था उसमें कुछ कोल पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, मतलब कि उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं। तो उसको हम लोग डस्ट कलेक्टर के हेल्प से वो सब सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं और खाली गैस को फ्लो कराते हैं। फिर उस गैस को हम लोग इकोनोमाइज़र में ले जाते हैं, ठीक है। इकोनोमाइज़र में क्या होता है,
जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो फीड वाटर है उसको गर्म कराने के लिए यूज़ किए, और उस अब सुपर हीटर से पास कराने के बाद उसमें तो हीट कंटेंट रहेगा, उसमें हीट रहेगा, किसमें, एयर में, जो गैस है, तो उसको इकोनोमाइजर से पास कराएं, तो इकोनोमाइजर में जो फीड वाटर था उसको हीट सप्लाई करके फिर फर्दर उसके पास थोड़ा सा हीट कंटेंट रहेगा ही, उसको हम लोग फिर सप्लाई करके पाइप के जरिए फिर हम लोग एयर प्रीहीटर में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फैन से एटमॉस्फेरिक एयर जो लिया वो एयर प्रीहीटर में गर्म हो गया, तो जो हीट आया इकोनोमाइज़र के बाद जो गैसेस पास हुआ है, गैसेस आ रहा है, उसको फर्दर एयर प्रीहीटर में यूज़ किए, मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर को गर्म करने के लिए। फिर ये जो गैस है फिर उसको हम लोग चिमनी के हेल्प से एटमॉस्फेयर में ही छोड़ दिए, तो एटमॉस्फेयर से आया, एटमॉस्फेयर में ही छोड़ दिए। तो इसमें हमने 4 बेसिक सर्किट्स के बारे में बात किया। पहला था कोल एंड एश सर्किट, जिसमें हमने कोयले के बारे में बात किया कि कोयला कहाँ से लाया जाता है, माइन से उठा के फिर ट्रेन या फिर शिप के जरिए पावर प्लांट में पहुँचाया जाता है, फिर उसका वहाँ पे हैंडलिंग होता है, उसके बाद उसको फायरिंग किया जाता है, उससे कंबस्शन होता है, उससे हमको गैस, फ्लू गैस मिलता है, ठीक है। उसके बाद उस कोयले को हम लोग एश हैंडलिंग के जरिए एस स्टोरेज में डंप कर देते हैं, तो ये कोल सर्किट हो गया, कोल एंड एस सर्किट। उसके बाद हम लोग स्टीम सर्किट के बारे में देखा कि बॉयलर में हम लोग स्टीम डेवलप करते हैं, फिर उसको सुपर हीटर में ले जाते हैं, सुपर हीटर के बाद फिर उसका एक्सपेंशन होता है टरबाइन में, हाई प्रेशर टरबाइन में, फिर उसमें कुछ हीट बढ़ जाता है तो उसको फिर हम लोग रीहीट कर लेते हैं उस स्टीम को, ताकि उसका फर्दर यूज़ कर सकें। फिर उसको लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन कराते हैं, इसमें हमको पावर डेवलप होता है और उसको हम लोग जनरेटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा वाटर सर्किट के बारे में कि लो प्रेशर टरबाइन के बाद वो वाटर के पास उतना एनर्जी नहीं रहता कि फिर उसका और एक टरबाइन में एक्सपेंड कराएं, तो इसको हम लोग कंडेंस करा लेते हैं कंडेंसर में कूलिंग वाटर कहाँ से आता है, कूलिंग टावर से आता है, फिर हम लोग उसको हॉट वेल से पास करा के पंप के जरिए इकोनोमाइज़र में भेजते हैं, इकोनोमाइज़र में फिर फर्दर हीट करते हैं इसको, फीड वाटर हीटर को, फिर हम लोग फीड वाटर हीटर में भेजते हैं, वो जो हाई प्रेशर टरबाइन से स्टीम आ रहा था उसका हेल्प से फिर उसको गर्म करते हैं, फिर इस फीड वाटर हीटर को हम लोग भेज देते हैं बॉयलर में, ठीक। ये हो गया मेरा वाटर सर्किट। अब हम लोग एयर सर्किट के बारे में देखें। एयर सर्किट जो आता है, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है, उसको हम लोग फैन के जरिए एयर हीटर से पास कराते हैं, उसमें गर्म कर लेते हैं, फिर उसको बॉयलर में भेज देते हैं, फिर उसका कंबस्शन होता है और फ्लो गैसेस डेवलप होता है, ठीक है। फिर उसको वो जो फ्लो गैसेस डेवलप होता है फिर उसको सुपर हीटर में पास कराते हैं, जिसको हम लोग सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कराते हैं स्टीम को। फिर उसके बाद ये इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रहता है तो उसको डस्ट कलेक्टर के हेल्प से उसको सेपरेट कर देते हैं, फिर उसको इकोनोमाइज़र में ले जाते हैं, इकोनोमाइज़र में फीड वाटर को हीट करने में यूज़ करते हैं, फिर इसको हम लोग एयर प्रीहीटर में एयर को हीट करने के लिए यूज़ किए और फिर इसको चिमनी के हेल्प से एटमॉस्फेयर में ही एक्सट्रैक्ट कर दिए। तो ये था मेरा थर्मल पावर प्लांट का लेआउट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।